Hello guys, welcome to the class. और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस एक और नई वीडियो पे। और आज के हम वीडियोस में सीखेंगे कि हम अलग अलग एलिमेंट्स को हम अलग अलग स्टाइलिंग या डिज़ाइंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक CSS का इंट्रोडक्शन दिया था। इसमें इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS को यूज़ कैसे करते हैं, ये किस लिए दिया गया है और इनको कब कब यूज़ करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करा था विद प्रैक्टिकल, राइट। आज हम अलग अलग एलिमेंट्स को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन चीज़ों को करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्टर्स, ठीक है। तो CSS सिलेक्टर्स क्या होता है? CSS सिलेक्टर्स होता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए CSS selector is used to select HTML element so that CSS style can be applied to them, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग क्या नाम है, सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कितने टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स इन CSS। पहला है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? ये पूरे HTML पेजेस पे अप्लाई करेगा। अब जैसे मान लीजिए, जब भी हम किसी भी वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें स्पेसिंग रहती है। तो उस स्पेसिंग को हम ज़ीरो या फिर रीसेट करने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कैसे होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर, दिखता कैसे? वो ऐसे दिखता है। और ये सिर्फ हम एक ही बार यूज़ करते हैं, इसको हम बार बार यूज़ नहीं करते। हम इसी के अंदर में जो भी हमें पूरे हम जो चाहते हैं कि हमारे एंटायर वेबसाइट में वो चीज़ें अप्लाइड हो, तो हम यूनिवर्सल सिलेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे यूज़ केस क्या क्या है इसका यूज़ केस? रीसेट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र स्टाइल। जो भी ब्राउज़र में जो भी कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई CSS वगैरह अप्लाइड हो रखी होगी, तो ये चीज़ें इस पर अप्लाइड नहीं होने देगा, उसको रीसेट कर देगा, ठीक है। और अप्लाई कॉमन स्टाइलिंग टू ऑल एलिमेंट। जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिसमें वो अप्लाइड हो सकता है, वो सब में अप्लाइड हो जाएगा। जैसे आप चाहते हैं कि एक एंटायर वेबसाइट में एक पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो मेंटेन हो, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में आप दे दीजिए। आपको अलग अलग फॉन्ट वगैरह हर टेक्स्ट पे आपको देने की ज़रूरत नहीं, सब में अप्लाइड होता रहेगा। दूसरा आता है एलिमेंट टैग। एलिमेंट टैग सिलेक्टर का मतलब, जैसे कि हमने कल करा था, जिसमें हमने याद है H1, फिर हमने पैराग्राफ P लिखा था, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा था। जो P लिख रहे थे, H1 लिख रहे थे, वो है आपका एलिमेंट टैग सिलेक्टर, ठीक है। कैसे लिखते हैं ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो ये कलर ब्लू आ रहा है और यहाँ पे जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग ऑल हेडिंग एंड पैराग्राफ इमेज एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हेडिंग्स, पैराग्राफ, इमेजेस है, उन सब में ये अप्लाइड कर देगा। चाहे वो जो इमेज आप क्या नाम है, कोई भी अगर इमेज टैग हुआ, जितने भी अप्लाइड होंगे, जितने भी इमेज होंगे उस पर्टिकुलर पेज पे, वो सब में अप्लाइड हो जाएगा। जितने भी हेडिंग्स होंगे वो सब में अप्लाइड हो जाएगा। जितने पैराग्राफ होंगे सब में अप्लाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये होता है एलिमेंट टैग सिलेक्टर। अब आते हैं उस चीज़ में जिसके लिए मैं बताना चाह रहा था कल, जो पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। वो है आपका सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर एंड ID सिलेक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है? ID सिलेक्टर एंड क्लास सिलेक्टर, ये वो दो चीज़ है जिसके हेल्प से आप अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हो। जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो रहता है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब देखो, इसको यूज़ कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो, ये होता है आपका लिखने का तरीका। यहाँ पे बस फ़र्क इतना है कि देखो, यहाँ पे डॉट लिखा हुआ है, तो आपको हर क्लास के आगे आपको क्या करना पड़ेगा? डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट लगा के फिर उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, और फिर आपको उसमें स्टाइलिंग वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और HTML में आपको क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम है क्लास। और क्लास का नाम आप क्या रखेंगे? बॉक्स। और यही बॉक्स का जो नाम है वो आप यहाँ पे लगा दोगे। अब ये क्या करेगा? जब CSS लिंक होती है HTML के साथ पे, तो जब हम डॉट लगाते तो HTML समझ जाता है कि बॉक्स के नाम से कोई क्लास बनी हुई है HTML के अंदर, बस उसी को जाके टारगेट करना है। तो ये इसी का कलर जो है ये क्या कर देगा? उसका बैकग्राउंड येलो कर देगा, ठीक है। अब ये जो इसका यूज़ केस होता है, ये क्या होता है? रीयूजेबल होता है। आप इस क्लास, ये जो क्लास नेम एक ही में दिया है तो आप और नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉक्स को आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, अलग अलग एलिमेंट्स पे, अलग अलग जगह पे आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिलेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको हर जगह यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पैमाने पे इसको यूज़ किया जाता है। फिर आता है ID सिलेक्टर।
ठीक है। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? आईडी सिलेक्टर उन्हीं चीज़ों को टारगेट करते हैं जिनकी आईडी यूनिक होती है। आईडी अगर आपने किसी को भी दे दिया तो आप उसको बार बार किसी को नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि देख लो, क्लास जैसे अपन है, अगर हम एक क्लास में हम बैठ सकते हैं लेकिन एक दूसरे की आईडी नहीं पहन सकते, तो वैसे ही आईडी जो होती है वो यूनिक होती है, हर किसी को हम नहीं दे सकते। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे आईडी को अगर हमें क्लास CSS में अगर स्टाइलिंग करनी तो हम कैसे करेंगे? उसके आगे हम हैश लगाएंगे। यहाँ पे हम क्या लगा रहे थे? डॉट लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हैश लगाएंगे। जितने भी आईडीज़ को हमें टारगेट करना होगा तो हम हैश लगाएंगे, फिर उस आईडी का नाम लगाएंगे। अब आईडी को हम एलिमेंट के अंदर कैसे लिखते हैं? वो रहते हैं इस तरीके से, ये देखो, ठीक है। तो पहले हम HTML में हम लिखेंगे आईडी, फिर उसके अंदर जो भी उस आईडी का नाम होगा वो लिखेंगे, फिर हम उसे CSS में जाके हम क्या करेंगे? हैशटैग हेडर के नाम से हम लिख देंगे, फिर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या देखो। आईडी मस्ट बी यूनिक। हम एक नाम, अगर जैसे आपने इसको हेडर दे दिया तो आप दूसरे का नाम भी हेडर नहीं दे सकते, जैसे आप क्लास में दे सकते हो, ठीक है। और वन आईडी पर पेज, मतलब एक पेज में वही सेम आईडी अलग अलग मतलब सेम नहीं हो सकते, ठीक है। एक पेज में उस नाम का जो आईडी रहेगा वो एक ही रहेगा, उसके अलावा दूसरा आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आता है पांचवा, जो कि है ग्रुप सिलेक्टर। मान लो आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को आपको एक साथ आपको क्या करना है, मतलब डिज़ाइनिंग करनी है। तो अब आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा? पहले हमने H1 लिखा, कॉमा दिया, H2 दिया, फिर कॉमा दिया, फिर H3 लिखा, फिर कर्ली ब्रैकेट देके कलर ग्रीन कर दिया। तो ये चीज़ें क्या है, जो भी H1 H2 H3 रहेगा उसमें एक साथ ग्रीन कलर लग जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर मान लो रेड कर दिए तो जितना भी H1 H2 और H3 एलिमेंट्स रहेंगे सबका कलर वही हो जाएगा, ठीक है। यूज़ केस क्या है? रिड्यूस डुप्लीकेट CSS। मान लो कभी कभार हम भूल जाते हैं कि अरे यार ये चीज़ें हमने वहाँ दी थी नहीं दी थी, तो हम दोबारा लगा देते हैं, जिसके वजह से कभी कभार डुप्लीकेट CSS हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाता है? क्लीन एंड एफिशिएंट कोड भी हो जाता है। आपको पता है कि ये वाला जो प्रॉपर्टी है ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर आता है सूडो क्लास सिलेक्टर। ये क्या होता है? बेसिकली जैसे आप कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे बटन पे अगर हम कभी माउस रखते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, माउस हटाते ही उसका कलर वापस पहले की तरह हो जाता है। तो उस तरीके की जो चीज़ें होती है वो हम किसके मदद से कर सकते हैं? सूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टेड एलिमेंट्स इन ए स्पेसिफिक स्टेट, मतलब ये क्या है? उस एलिमेंट को स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेकर चला जाएगा जब आप चाहते हो कि माउस उस पर रखे तो वो चीज़ हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि थ्योरी पे ऑब्वियसली बातें मुझे ही मज़ा नहीं आता इतना, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ठीक है। तो हम जो पिछले क्लास में हमने जो भी सीखा था वो चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर हम एक्सटर्नल CSS का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड द कन्फ्यूजन, ओके। सबसे पहले हम वो करेंगे मतलब 1 बाय 1 करेंगे सबको, ठीक है। मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर जो है उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा, उसका एक रीज़न है, आपको बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आता हूँ टैग बेस्ड सिलेक्टर, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, ABC लिखता हूँ, ठीक है। और CSS में मैं जाके यहाँ पे H1 कर देता हूँ, तो देखो ये क्या हो रहा है? इसका कलर ब्लू हो जा रहा है। ये तो हो गया। अब मैं जितने बार भी मैं H1 को मैं कॉपी करवाऊंगा सब में ब्लू कलर ही अप्लाइड होगा, लेकिन अब मुझे सबको अलग अलग कलर देना, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? इसको मैं हटा दूँगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे तो H1 है, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्लास देता हूँ, देखो तो ये है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब इस क्लास का नाम देता हूँ फर्स्ट ABC, ठीक है। ये है मेरा जो क्लास सिलेक्टर, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं फर्स्ट सिलेक्टर की जगह क्लास सिलेक्टर, ठीक है, क्लास सिलेक्टर। मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, आप इसमें एक नाम कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं कि आप ये नहीं दे सकते, लेकिन नाम रिलेटेबल रखोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब आप इसको कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ जाओ। अब इसको मैं क्या करूँगा? डॉट लिखूँगा, क्योंकि मैंने क्लास दिया, तो मैं उस क्लास नेम को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए करता हूँ, इसीलिए इनकी स्पेलिंग में भूल जाता हूँ, इसीलिए कि कभी मिसटाइप ना हो जाए। मिसटाइप होगा तो ये काम नहीं करेगा, मैं आपको वो भी करके बताऊँगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेड। अब देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाइड हुआ, ठीक है, बाकी सब में
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें क्लास सिलेक्टर लगा नहीं। अब अगर यही सेम चीज़ मैं कॉपी करके इस पे लगा दूँ, सेकंड वाले पे, तो देखना इस पे भी रेड कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों की जो क्लास है वो सेम है। समझ आ गया? ठीक है, अब मैं इसमें क्लास लगाता हूँ दोबारा। इसमें मैं लिखता हूँ सेकंड, इस तरीके से जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि नाम ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा वही लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ वो नाम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलर येलो। ठीक है, कलर येलो। अब देखो ये जो सेकंड वाला जो क्या नाम है, जो टेक्स्ट है वो मेरा जो है येलो कलर हो गया। तो देखो दोनों ही H1 है, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग है। क्यों? जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे क्लास सिलेक्टर का इस्तेमाल करा। अब हम आईडी सिलेक्टर को कैसे यूज़ करेंगे? आईडी सिलेक्टर को हम यूज़ करेंगे, आईडी एट्रीब्यूट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी सिलेक्टर। ठीक है, आईडी सिलेक्टर, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसको हम कॉल कैसे करते हैं? इसको हम कॉल करते हैं हैशटैग लगा के, और फिर हम पेस्ट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट देंगे, और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर देंगे और यहाँ पे हम येलो कर देंगे। ये देखो, अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। अब अगर मैं इसी की जगह में अगर इसको डॉट लगाऊँ ना तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आईडी सिलेक्टर के नाम से कोई क्लास नहीं है, आईडी है, तो जिसकी वजह से हमें उसको बताना पड़ेगा। तो हम जब हैश लगाते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि हमें आईडी ढूंढना है कि क्लास ढूंढना है इस नाम से। ठीक है, ये हो गया आपका क्या नाम है, क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर एंड क्या नाम है, आईडी बेस सिलेक्टर। ठीक है, एक आपको मैं एलिमेंट सिलेक्टर भी करके बता देता हूँ, ABC। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, यहाँ पे हम आईडी सिलेक्टर करके यहाँ पे हम लगा दिया, और यहाँ पे अभी हम फ़िलहाल एलिमेंट वाला जो है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कलर लिख दिया हमने, और यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो ब्लू, राइट। तो ये ब्लू कलर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने देखो H1 लिखा। ठीक है, H1 लिखते ही यहाँ पे क्लास सिलेक्टर जो है वो तो क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो यहाँ पे देखना ABC आ रहा है, ABC में मैंने H1 लिख के ब्लू कर दिया था, तो इसमें ब्लू आ रहा है, लेकिन इस पर क्यों आ रहा है? तो ये जो सेकंड वाला जो क्लास है ये है ABC, लेकिन ABC जो सेकंड वाला इसमें मैंने वो चीज़ें हटा दी, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है H1 वाला जो CSS प्रॉपर्टी है ले रहा है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिख रहा है आपको। एक और चीज़, जो थर्ड जो आईडी सिलेक्टर है, आईडी सिलेक्टर में ABC क्यों ब्लू हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं करा, सिर्फ उसे बैकग्राउंड कलर दिया है, जिसके वजह से वो ब्लू हो रहा है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कोई डिफ़ॉल्ट एक कलर दे दूँ तो मैं यहाँ पे इसको ये दे सकता हूँ, अब ये जाके वो कलर नहीं लेगा। ठीक है, तो ये होता है खेल। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो है, ये वाला एलिमेंट का मैंने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया, जिसके वजह से ये पहले वाले एलिमेंट का क्या ले रहा है, क्लास प्रॉपर्टी ले रहा है। तो ये देखो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, एक तो एलिमेंट सिलेक्टर हो गया, क्लास बेस सिलेक्टर हो गया, आईडी बेस सिलेक्टर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कौन से वाला, इसके बाद हम आते हैं ये वाला, जिसमें हम ग्रुप सिलेक्टर के बारे में समझेंगे। ग्रुप सिलेक्टर क्या है? अब देखो यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार के लिए आप इसका वीडियो पॉज करके आप ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है, एक ये हो गया और इसका ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हटा देता हूँ। अब ग्रुप सिलेक्टर कैसे काम करता है समझो। H1 दे दिया ABC। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने H2 दे दिया ABC। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने H3 दे दिया ABC। ठीक है, अब ये देखो ये मेरे पास में 3 है। अब मैं चाहता हूँ तीनों का कलर एक साथ मैं वो कर दूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा H1, H2, H3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, कलर ग्रीन। ये समझ आ गया? तो ये होता है ग्रुप सिलेक्टर। अब आते हैं सूडो सिलेक्टर। ठीक है, सूडो सिलेक्टर ये
ठीक है। सूडो सिलेक्टर ये कैसे काम करता है समझो। अब जैसे ये ABC है, ठीक है, एक क्लास सिलेक्टर बना लेते हैं H1, ठीक है, क्लास दे दिया हमने और यहाँ पे हमने दे दिया होवर, या फिर एक सेकेंड माई क्लास, ठीक है। मैं जानबूझ के दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्लास में कोई पाबंदी नहीं है, आप उसमें कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। ये भी मैं हटा देता हूँ, डॉट क्लास दे दिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कलर, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा ABC, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैंने कलर लिखा और इसका मैंने कर दिया कलर ब्लू, ठीक है। ये मेरा कलर है। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इस पर माउस रखूँ तो इसका कलर चेंज हो जाए, तो वो कैसे होगा, तो मैं दोबारा से यही क्लास डिक्लेयर करूँगा और यहाँ लिखूँगा कॉलन और फिर लिखूँगा होवर, ठीक है, फिर कर्ली ब्रैकेट दूंगा और फिर यहाँ पे लिख दूंगा कलर। अब मैं चाहता हूँ कि माउस रखने पे कौन सा कलर चेंज हो जाए, तो मैं चाहता हूँ ब्राउन हो जाए। अब देखो इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन मैं जैसे इसमें माउस रखूँगा ये कलर चेंज हो जाएगा, ये देखो, समझ आया। तो इस तरीके से जो ये सूडो क्लास है ये काम करता है। सूडो क्लास मतलब काइंड ऑफ, अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ कि आप माउस जब रखो तो क्या करें और माउस हटा दो तो क्या करें, वो चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मान लो मैंने रेड कर दिया, ठीक है, ये रेड हो गया और मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं माउस रखूँगा तो ये देखो टेक्स्ट का कलर चेंज होगा। तो ये हो गया आपका मेन क्लास और ये हो गया सूडो क्लास। मतलब मेन क्लास जब आप माउस हटा दोगे तो कलर रेड रहेगा और जब आप उस पर माउस रखोगे तब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको बिना किसी स्पेस के आपको होवर लिखना है उसी क्लास के आगे, और जो भी आप चाहते हो कि माउस रखते वो कलर चेंज हो जाए तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया। तो इसी तरीके से हम सिलेक्टर के बेस पे हम अपने अलग अलग एलिमेंट्स को अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कल जो भी आपने उस वीडियो पे सीखा था जी, इंटरनल एक्सटर्नल और इनलाइन CSS जो है उसको आप ये प्रैक्टिस करें, साथ साथ अब जो ये सिलेक्टर जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई आप ये भी प्रैक्टिस करें, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आने वाले क्लास में हम इस चीज़ को और मज़ेदार करेंगे, आपको सही में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसके बाद थ्योरीज इतनी नहीं होगी, ज़्यादातर प्रैक्टिकल होगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें समझना ज़रूरी, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ये कोड क्यों लिखा है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करें और कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं जिसको जल्दी मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। फिर उसके बाद जो भी अगली क्लासेस है उसमें हम सारी चीज़ें मोस्टली प्रैक्टिकल ही रखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, और तब तक के लिए आप कीजिए प्रैक्टिस। जो भी हो कमेंट सेक्शन में मैं दोबारा बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कोई भी डाउट्स होता है। और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।